और आप सारा ने सेवा शुरू कर दी। तो ईब हमने के बेरा पड़ गया कि हंग आकड़े लाना है, इन ल्याण पे, इन समझाण पे, इनती सुनाण पे, इस पर हंगा लाना है, बाबा ते मिलाण पे। तो वो हंगा सही दिशा में लागे है, उसका फल लकड़ेगा। नहीं तो कई बार क्या हो है, हंगा तो लाग जा खूब, लेकिन फल की में भी लकड़े नहीं। बेकार नहीं था, बडेरा सा था, ठीक सरकार को नू लागे था, बोड़ा सा है, कम चढ़ा होगा, चढ़ने का बेरा नहीं था उसने। कंडक्टर ने वो लेके न और ड्राइवर के साथ आड़े सीट पे बिठा दिया। तो वो ड्राइवर का नहीं देखता रहा सारे राह, ध्यान थे क्यों कर गाड़ी चलावे है। और फिर चला के न लंबे रूट की बस थी, उसने एक ढाबा पर रोक दी। क्या रोक दी? ढाबा पर रोक दी। ध्यान तो सुनो, मैंने सोचू थी चेक करो थी सामने। तो उसने ढाबा पर रोक दी, फिर रोटी पानी खाया होंगे जिसने चाचू पीनी होगी। और जब वो सारे उल्टे आए ना बस में, तो वो जिसने वो ब्रेक लाओ था वो कौन था? तो उसने देखी भाई बस कुकर चलाऊं, बोला भाई मेरा यो कित गया। सब ने पूछे, वो आदमी जो उसके दौरे बैठाया था वो ने बोला जी बात यह है, मैं सारे राह का देखूं था आपने, आप बस चलाओ, फिर वो बीच में अड़े था, आप बीच बीच में कोशिश भी करो थे उसने काटने की, और आप पे लिकड़ा नहीं वो। तो जाते जब आप चाय पीने गए ना ढाबे पे, बंदा हंगा ला के वो काट के फेंक दिया, ये बात आराम से चलाओ बस। तो ये जो कावड़ लेनी है ना, वह इसे लाग रहे हैं, वह उसने पाड़ा नहीं है, क्योंकि उस काम का कोई मतलब नहीं। 16 सोमवार कर लिए, कावड़ ले आए, शिव जी खातर और अमरनाथ और हरिद्वार केदारनाथ सारे जाए आए। एक चीज समझ में नहीं आती, बस हम किस तरह पूछ के जाओ हो, उनने कम से कम मुँह पूछ लो। ये बाप एक चीज सोचो, आपका जुकाम हो गया, खांसी होगी, बुखार हो गया, तो सबसे बड़ी आजकल हिदायत के हुए है कि आप अपनी मर्जी से गोली लेके ना खाओ। बड़ा खतरनाक है ना खतरनाक। और आजकल डॉक्टर सारे बन रहे हैं, हर एक आदमी ने कहा 2-4 दिन में एक पैरासीटामोल ले लेनी चाहिए, कि में नहीं होता भाई, यो को आम थोड़ी है, अगर रोज एक का खा लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो अपनी मर्जी से है ना, कई लोग क्या करे हैं, मेरे बुखार हो गया, मैं सीधी मेडिकल स्टोर पर जाऊंगी, गोली ली रहे ले खा ली, डॉक्टर भी तो यो लिखेगा, डॉक्टर पीछे और लेवेगा लिखण के, वह रुपये बच जाएंगे, गोलियाँ तो लेनी है, यो ही दे देगा, लेके खा ले। लेकिन उससे कई बार मान लो मर गए, तो वो मरना किसका शर होगा? आपने अपनी मर्जी से लेके न गोली खा ली और मर गए, नू तो फिर चाहे सेल्फास लेके खा लो, गोली लेके खानी है तो और भी बते रहे हैं, मर्जी तो फांसी खा गए, गोली खा गए, तो उसका को मिलेगा कि में? रोड पर टक्कर मार गई एक कार, तो किसी के 5 लाख, किसी के 10 लाख, किसी के 15 लाख, किसी के 20 लाख रुपये मिले। किस आधार पर मिले हैं? किस एज का था आदमी? अगर 20 साल का लड़का मर गया रोड एक्सीडेंट में, तो 20 लाख 25 लाख रुपए तक मिल जाए, गवर्नमेंट दे है, क्योंकि उसकी एक जिम्मेवारी है, ले है। आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ ठा के न नुकसान ठालो हो, तो उसका निर्णय करने का आपकी जिम्मेवारी है, कोई उसका किम्मे नहीं देगा। समझ में आई? नुए ये सारे के सारे इसका एक बहुत फेमस उदाहरण है, एकलव्य और अर्जुन। एकलव्य ने उतनी मेहनत करी, उतनी विद्या हासिल करी, इतना ही परफेक्ट था वो लड़का, लेकिन उसका अंगूठा ले लिया गुरु ने। दूसरी तरफ अर्जुन था, उसने ही नंबर 1 बनाने खातिर हंगा ला दिया गुरु ने। फर्क क्या था दोनों का? उससे पूछी गई एक बार द्रोण से कि आपने एकलव्य का साथ ऐसा क्यों करा? तो गुरु ने कहा कि जबरदस्ती अपनी मर्जी से हासिल करी हुई विद्या का कोई फल नहीं लग रहा, क्योंकि उसमें गुरु का आशीर्वाद नहीं होता। ये जो 70 जने अपनी मर्जी से व्याकरण लाग रहे, इसका कोई फल लग रहा है? क्यों?
क्योंकि उनके माँ बाप का आशीर्वाद को नहीं होता उनके साथ। ये जो 100 की बरात आवर 200 की बरात आवर नून तो बाती आऊंगे नू तो बुआ नेग लेगी, मतलब ये फालतूपन की चीज थोड़ी ना। जिसने बनाया है उसने नू बनाया है। मामा यो करेगा, बुआ यो करेगी, साड़ी यो करेगी, छोटी बहन या करेगी, भाई यो करेगा, खील भाई बखेरेगा, मामा गोदी उठा के बिठाओगा। ये सारी चीज क्या खातर है? सारे समाज ने एक रस और सुदृढ़ और संगठित करण खातिर है ना। तो करवा चौथ ने भूखे कोई भी मर ली, सासुए तड़के सरगी देगी, फिर कथा सुनेंगे, फिर पति आएगा उसने देख के चांद देख के न व्रत खोल लग जाएंगे। इन सारी चीजों का मतलब क्या है? ये जो आज की पीढ़ी और युवा वर्ग और अपना आपने जो मॉडर्न कम है, जो यह एक चीज आ गई ना कि मैं मेरी मर्जी तो करूं। आजकल बड़का में क्या है? मेरी लाइफ मेरी है, मेरे निर्णय होंगे, मन ने लाइफ बितानी है, मेरी चालेगी। ये सारी चीज फालतू की बकवास है। और ये थोड़े ऐसे दिन में समझ में आ जाए है, क्योंकि ये सारी लव मैरिज को 6 दिन चलेगी, को 6 महीने चलेगी, को 6 साल चलेगी, पर मरी पांडा छूटे है। और क्यों? क्योंकि वह और किसी आगे बताने जो गेरन देनी बेचारे नू सोचे हैं, घर के भी नू कह देंगे तनापे करा था भुगती अपना मारा के है। लेकिन उसका खतरनाक रिजल्ट होगा जो अपनी मर्जी से करेंगे। क्योंकि सोच के देखो, जो नू कह दे हैं या मेरी लाइफ है, बाकी उन्हीं की लाइफ है। एक बच्चा जो नू कह दे है 20 साल का होके ने या मेरी जिंदगी है, कि वह उसकी जिंदगी है। माँ ने जब 5 दिन का था, जब टेटुआ बीच दिया होंदा तो यार जिंदगी कितना आवे। उसने दूध ना पिया होंदा, चलना ना सिखाया होंदा, बाबू ने पढ़ाया ना होंदा, उस पर पीछे ना लाए होंदे, तो कितनी या लाइफ। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो अपनी मर्जी थे, मैं 16 सोमवार कर लूँ, मैं तीर्था पर धक्के खाया हूँ, मैं चक्कर काटा हूँ, मैं कांवड़ लिया हूँ, रपिए फूक्या उड़, या भी सारी की सारी नुए मन मर्जी की बकवास है। या एक रॉयल डाल की गुंडागर्दी है। जो कर आजकल 4 बालक कार में बैठ के ने और मनाली घूम के आवा, गोवा घूम के आवा, आंधी आनी दारू पी के ने एक जना बिड़ा दे आधी नींद में आधा नशे में, और चारों के चारों भांग के बाड़ा मर जा। वो देखा जाता उन्हें अपनी लाइफ बर्बाद कर ली, पर कितने लोगों की लाइफ बर्बाद कर दी। उनके माँ बाप जो सारी उम्र रोही जाओगे, उनकी लाइफ नहीं बर्बाद कर दी उनने। तो या जो अपनी मन मर्जी मेरा जी करे मैं वो ये करूं, यह बहुत बड़ी गुंडागर्दी है। नुए भक्ति मार्ग में भी वह मनाली घूमने चले गए, आप मनाली तो नाट जाओगे तो बालक नू कह देगा 10,000 रुपये दे, मैं कांवड़ ले आऊंगा। या भी ये गुंडागर्दी है, या कितने ने भक्ति भागती। 50% तो जावे ही धक्के खाना है, बचे 50% है जो मान लो इस भावना तो जावे हैं कि भगवान राजी होगा। तो उनने आराम से यह चीज समझाओ, आपके घर में भी होंगे बच्चे, उनने यह चीज समझाओ भी शिव जी ने कद कही या कावड़ उठा के लाओगा जब मैं राजी हूँगा। और या कावड़ उस खातर लाने की क्या जरूरत है? इब आपने 20 रोटी को रखी है वो ये में, और बालक 2 रोटी और पड़ोस में तो खा लाया, अगर मैं 2 रोटी खा लाया मेरी माँ राजी हो जाएगी। भैया क्या बात हुई, रोटियां की तो थई मैंने लाए रखी है, मानू नहीं कहेगी। और शिव जी वा कुलड़ी में लिया है वो थोड़ा गंगा जल, उससे शिव जी का क्या होता? शिव जी में तही ने लिखड़ी थी गंगा, क्या करेगा शिव जी? क्या करेगा उस गंगा जल का? बहुत सारी बात है, बोला गंगा जी देखी है, बोला खुदवाई तरह बाबू ने दी, तो वह गंगा लिकड़ी कितने थी शिव जी पर? तू ईसा चढ़ानिया बड़ी क्या, ईसा है तो अपना दोहरे तो चढ़ा की में, गंगा तो उसे मत लिकड़ी है, उसे की चीज उसे तो ही देने का क्या फायदा? इस पर तो हरिश्चंद्र की पूरी मिसाल है। हरिश्चंद्र अपने खजाने में तो दे था, तो उसने के महात्मा ने यो खजाना तो तन दे लिया सारा, यो तो मेरा हो लिया, इज्जत के दे है, तो गंगा तो उसे में तो लिकड़ी है। तो यह चीज बिल्कुल आराम से समझाओ उन्हें कि भाई शिव जी ने कद कही थी यह चीज, अब तू दपड़ दपड़ जाइए कावड़ ला के मेरे ऊपर चढ़ाइए, उस तो मैं राजी हूँगा। किते नहीं कही,
क्योंकि शिव जी ने वो भी किसे थी कि मैं कहन को नहीं करा कि क्योंकि शिव जी तो आया ईब है, परमात्मा आवे ईब है। तो सबसे पहले तो यह चीज जुगड़ दादाजी ने समझाई थी ना, और बाकी सारे साल में हमने यह कोशिश करनी पड़े है कि क्यों करे घेर गोट के उन्हें शिव जी कहीं लावा। शिवरात्रि के टाइम में चाहे फागण में चाहे सामण में वह आप शिव जी का नहीं आए उड़े हुए, उनका मुंह खुल रहा हो है या उनकी विचार खुले हुए हो हैं, शिव जी की तरफ उनकी दृष्टि हो है, तो जानते हैं या मुश्किल तो अपना आप आसान हो जाए है कि शिव का जिक्र करना इजी हो जाए हमारे खातिर। फिर इस पे आओ बे शिव जी है कि आदमी है, पशु है, अर्धनारीश्वर दोनों तरह का है, या शरीर ते न्यारा है जिसका कारण है कि पिंडी दिखाई है, और देवता है कि भगवान है कि रासा। तो इस पे जब लेके आवांगे तो यह चीज सिद्ध करांगे आपा कि शिव परमात्मा है और बाकी सारे के सारे देवता हैं। देवता हैं, इसके बच्चे हैं, भगत हैं, और कुछ भी उसके हैं, लेकिन परमात्मा नहीं हो सकते, भगवान एक है। तो यह चीज आपने सिद्ध करके बतानी है कि परमात्मा एक है, वो शिव है और वो परकाया प्रवेश करे है, और वो कण कण में सर्वव्यापी नहीं है। भगवान के बारे में जो और सारी चीज हम सुनते आए वो सारी की सारी झूठ थी, यह चीज परमात्मा ने आके बताई। बाबा जो कहे है ना कि मेरा परिचय दो, आप अपने सिंपल शब्दों में जिस तरीके से भी दे सको, उनके दिमाग से या खुरच के काटो कि वो युगे युगे नहीं आंदा, वो सर्वव्यापी नहीं है, वो कण कण में नहीं है, वो आत्मा सो परमात्मा नहीं है, वो लीन नहीं होंदा, वो एक है, अजन्मा है, एक के बार आवे है, परकाया प्रवेश करके आ। यह चीज क्लियर है बाबा का परिचय जिसने आपा का वहां, तो यो देना बहुत जरूरी है, किसी ने भी समझाओ, और वो आप जितना आपने पता है उतना समझाओ, और बाकी नू कह दो मैंने इतना ही बेरा था, बाकी गणा जानना है तो चल मेरे घर, मैं तेने सुनवा के लाऊं। और बाबा के परिचय खातर अपनी दुनिया भर के गीत हैं, आप किससे भी गीत की 4 लाइन याद कर लो, 1 लाइन सुनाओ, फिर उसने क्लियर करके समझाओ, फिर अगली लाइन सुनाओ, तो भी आप खातर आसान है बाबा का परिचय देना। नरते नारायण बनने की दी कथा सुना सब जी ने, कौन कौन के कित से दिया बोल बता सब जी ने। सब ते पहला अपना परिचय उसने यूं बतलाया, बिंदु रूप गुणा में सिंधु परम धाम ते आया, सबका बाप बाप ना मेरा और नहीं मां जाया, पर काया परवेश करूं मन शंभु नाम धराया। शंभु मतलब स्वयं भू, जो अपने आप धरती पे आवे, माँ बाप नहीं लाए। परमात्मा इसमें बताया कि एक हूं मैं, बिंदु हूं, लेकिन सारे गुणा का सागर हूं। सबके माँ बाप हैं लेकिन मेरा कोई माँ बाप नहीं, मैं अपने आप आऊँ हूँ इस दुनिया में और आके अपने बारे में बताऊँ हूँ, जो कि गीता में शब्द लिखे हैं कि हे अर्जुन मुझको मेरे द्वारा जान। मैं जब बताऊं जब वह जान सके है, कोई मेरे बारे में बिना मेरे बताए नहीं जान सकता, और वो संगम युग पे पॉसिबल। सब ते न्यारा प्यारा सब ते दिया मता सब जी ने, कौन कौन के कित से दिया बोल बता सब जी ने। नर ते नारायण बन
दी सुना कथा सब जी ने, कौन कौन के कित से दिया बोल बता सब जी ने। और यह चीज कि बाबा नु को है मेरा परिचय में, क्योंकि जब आप संगम युग पे बाबा का परिचय देवाएंगे, शिवरात्रि पे शिव भगवान है यह चीज, और शिव भगवान आ रहा है धरती पे, जब हम यह चीज समझाएंगे तो लोग जो पहले किते किते सुन रहे हैं उससे चीज पर बैठे हुए पाओगे बंदे, क्योंकि भगवान तो इतने आया नहीं था, उससे आपने नू परेशान नहीं होना, क्योंकि कोई भी नू कह देगा मैं तो गुरु का नाम ले रही हूँ, आप सोचो ये भी इसका क्या करूँ, ठीक है पड़ी रहने दे, या तो गुरु का नाम ले रहे, इसने ही कौन सुनाना। नहीं, जब आपने ज्ञान सुना, जब आप भी किते न किते तो थे न, ये बाप के दादाजी थे, धन धन सतगुरु का नाम ले रहे थे, परमात्मा में लाजर नुए आप सारे किते न किते थे, किसी की कोई काली न पूजा था, कोई गणेश न पूजा था, कोई हनुमान का बंद रहा था, कोई गुरु जी का नाम ले रहा था, हम सारे किते न किते थे, क्योंकि खाली थोड़ी बैठे पावांगे परमात्मा ने भी ओम जानते वाले आओगे और वह ज्ञान सुनाओगे, बस तो उनका सुनना, नू को नहीं पावा कोई भी, वो सारे के सारे किते न किते बंधे हुए पाओगे। कोई इस पर बंधा हुआ पाओगा कि भगवान तो कण कण में है, सारा तो देखे है, आना जाना के उसका वो कण कण के में वास करे, वह भगवान का क्या आना जाना, वो तो सारे है और सदाए है, बोला भगवान क्योंकि सदा था, ये भी है, सब में है, कोई चीज इसी नहीं जो उसके बिना पत्ता भी नहीं हालता, तो इस चीज पे भी बंधे हुए बैठे पाओगे। आपने यह चीज सोचनी है, इसका नाम विचार सागर मंथन है, या नाम ले रही है, तो इसने क्यों कर समझाऊं अकिया भगवान तई पहुंच जा, क्योंकि नाम क्या खातर लिया था, भगवान ते मिलन खातर, लेकिन भगवान तो मिला नहीं, और ये भगवान गया आ और या उड़े बंदी बैठी है, तो फिर मैं इसने क्यों कर समझाऊं। इस पर जब आप विचार करोगे, एक आदमी जिसके दिमाग में बैठ रही है कि परमात्मा तो कण कण में है, तो उसने क्यों कर समझाऊं, इसका नाम विचार सागर मंथन है। इस पे आप जितनी देर सोचोगे, आपका वो सोचना भी सेवा है, वह उन सेवा के घंटा में शामिल होंगे जो बाबा का वह है कि 8 घंटे हम पूरे करो, जब आप सेवा के बारे में विचार करोगे। शिव जी आरा री सखी, वो से सागे भगवान बन जा, तू भी भाग्यवान, शिव जी आरा री सखी, अभी नहीं तो कभी नहीं वो केवल आवे संगम पे, सर्वव्यापी ना ज्ञान सुनावे, ज्ञान सुनावे संगम पे, सर्वव्यापी ना युगे युगे बस, ज्ञान सुनावे संगम पे, देवी राज बनावण खातिर, बाण छुड़ावे संगम पे। जिसने बाबा ने कहा ना, पुराने स्वभाव और संस्कार बदलो, संस्कार के हुए हैं आदत, बाण जिसने कहो, कोई ऊंचा बोले तो बनू कहेगा मन बाण पड़ रही है, तो बाबा के कहा है ये भी इस पुरानी बाण ने खत्म करो। देवी राज बनावण खातिर, बाण छुड़ावे संगम पे, मुरली गारा री सखी, तू भी सुन ले मीठी तान करके, किसे कान, मीठे कान, हाथी वर्गे। गणेश के कान किसे दिखाए हैं, हाथी जिसे, क्योंकि हाथी का सिर ला रखा है। और गणेश कौन है, थारा में तो है कोई, कौन है, हाथ खड़े करियो, देखो हाथ देखो नहीं,
और आपने एक चीज का मेरा है, गणेशी भी है। आपके दादाजी ने मेरा नाम रखा था गणेशी। गणेश की एक बाण भी है, मेरा था आपने, बेबी भी है उसका, उसका नाम गणेशी है। कोई किसी चीज की कसर को नहीं, भगवान के करने नु क्या करने, सारी चीजें की मौज है, भरा भंडार। तो छोरी की कमी क्यों करो उसका। कार्तिकेय रहा, गणेश रहा, तो एक गणेशी भी है। देवी राज बनावण खातिर बाण छुड़ावे संगम पे, मुरली गारा री सखी, तू भी सुन ले मीठी तान करके, हाथी वर्गे कान गणेश बनारा री सखी। तो ईब बाबा आवे है और आके ने ये सारे काम करे है। और सबसे ज़्यादा भाग्यशाली वह आदमी है आपा सारे, कि जब परमात्मा एक के बार 5000 साल में अपना कर्तव्य करे है धरती पे आके ने, और हम सारे उसके साथ पार्ट बजाना। उसने देखा भी हाँ, उसने मिला भी हाँ, नहीं तो उसके बारे में कथा ही कथा। पूरे 2500 साल परमात्मा के बारे में सच्ची भी झूठी भी निरी कथाएं चलती रहेंगी, और उन लोग गाए जाएंगे और गा के खुश हो जाएंगे, बल्कि उसमें सुख की अनुभूति करी जाएंगे। क्योंकि संसार का जो सुख है उससे भक्ति का सुख भी बहुत श्रेष्ठ है। भक्ति कोई खराब चीज़ नहीं है। और जब आपन ने द्वापर में शुरू करी तो बहुत श्रेष्ठ, जिसमें बाबा अव्यभिचारी भक्ति कवे कि भक्ति की शुरुआत भी तो हमने करी है। और ये वाले ये 16 सोमवार करके नू सोचे जणु भक्ति के ठेकेदार हम ही होगी। उन्हें नूना बेरा भक्ति की शुरुआत इनने करी थी। जिनने परमात्मा ने ज्ञान दिया है, जो भगवान से मिले हैं, असली भगत वही तो हैं। क्योंकि लोग यूँ सोच ले हैं अक भगत करा कितनी तपस्या करके मर गए, उन्हें भगवान नहीं मिला, इन्हें भगवान क्यों कर मिल गया। उन्हें को मेरा वह ये है, यह चीज समझने में टाइम लगे कि वह ये हैं। आपने टाइम लगा कि ये हम ही थे, हम देवता थे, हम वह भगत थे। यह चीज समझने में आपा ने भी कितना टाइम लगा है, तो धीरे धीरे समझ में आया है। तो उनके भी आवेगा। हम इतने नेगेटिव नहीं हुआ कि एक के दिन में आवे तो, लेकिन भू भू उस खातर करना पड़ेगा। तो बाबा ई बाबा है संगम युग पे। हम सबसे ज़्यादा लक्की हाँ वह आत्मा जो परमात्मा के साथ पार्ट बजावे। इससे बढ़िया अतीन्द्रिय सुख, इससे बढ़िया सुकून, इससे बढ़िया सेटिस्फैक्शन, इससे बढ़िया लक और कोई हो ही नहीं सकता। दुनिया में किसी का नहीं हो सकता, 5000 साल में कदे नहीं हो सकता इस जितना बढ़िया। लेकिन क्या आपके ऊपर डिपेंड करे है कि संगम युग समझ में आया पाछे भी आप इसने बांध के बड़े खो दो, या इसने ईरे जिसा मान के नहीं, इसका एक एक पल आप बाबा के लगा दो। क्योंकि उसके शर होके ने मर भी गए तो क्या है, उससे के दौरे तो जाना है। जिसके ज्ञान समझ में आ गया उस खातर मरना जीना, शरीर में रहना, इस दुनिया में रहना या शरीर छोड़ के सेवा करना कोई घना सा फर्क कौन पड़ता। बाप की माता जी हैं, कितने दिन पहले शरीर छोड़ के गई थी, लेकिन इब भी जिसने भी जरूरत हो है उसे ने दिख जाए, उसके पास चली जाए। किसी ने कितने की इब भी 4 दिन पहले भी एक माता ने बोला मैंने माता जी देखी और नू मेरे तो बात करी और मेरे इतनी मैं प्रॉब्लम में थी और मेरा समाधान करके चली गई। तो आप देखो सेवा, जिन आत्माएं ने सेवा करनी सीख ली, शरीर में है तो सेवा करनी है, छोड़ दिया तो सेवा करनी है। तो यो जो टाइम है जिसमें बाबा का वह है। हाँ एक चीज़ करनी पड़ेगी, आप 1 सेकंड भी अपना व्यर्थ नहीं कर सकते। ईब वो 1 सेकंड बहुत घना कीमती और सालों के बराबर जावेगा संगम युग का। क्योंकि संगम युग मिला कितना है आपा ने, सारा तो ऊँ ही चला गया। किसी ने कितना मिला है, किसी ने कितना मिला है, तो उसका भरपूर प्रयोग
उसका सही उपयोग आप इस ढंग से करो कि एक भी आत्मा आपके आसपास रह नहीं जा। उसने क्यों करे घेर घोट के एक बार उससे ही समझा देना है, ये कई बार न्यू सोचना है उसमें। मान लो अगला ज्ञान सुन के राजी को नहीं, इबिया माता जी बैठे है, इसका जो छोटा सा बालक है 6 महीने का, डॉक्टर ने कह दे इसकी क्या दवाई देनी है, और ओड बालक जब दवाई ना ले तो के टाल कर देगी माँ, अब चलो पड़ा रहने देने ना लेंदा ना सही, तो या कौन सोच सकते ने उसका मुंह बीच के, उसकी नाश्ते बीच के, उसने और कि में करके उसमें उसने मीठे में लपेट के क्यों करे ने क्यों करे उसके पेट में वह घेरेगी, क्योंकि उसने नू घेरा है, या दवाई इसके पेट में जाएगी जब ठीक करेगी। ये सारी दुनिया की आत्मा जो आपका चुगरदे हैं, जो ज्ञान नहीं सुनती, आप न्यू सोच के देखो आपके बच्चे हैं वे, आपने ज्ञान हो गया आप पार्वती हो, शिव की पार्वती हो आप, सारी दुनिया आपके बच्चे हैं। वो आपके बच्चे ज्ञान नहीं सुनते और आपने बेरा है ज्ञान अगर सुन लेंगे तो उनकी मुसीबत खत्म हो जाएंगी और वो जीना सीख जाएंगे, आपने बेरा है इस चीज़ का। तो या ज्ञान वाली दवाई घेर घोट के, चाहे उनकी नाश्ती बीच के उनके में घेरनी है, उनती प्रलोभन दो, उनती समझाओ अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे, क्यों करे भी उन्हें धमकाओ, उन्हें क्यों करे। अपने बच्चे ने आप ठीक चीज़ पर लाने खातर किन्हें भी करो उन्हें, तो इन सारा खातर वह सारे पापड़ बेलो, क्योंकि आप उनकी माँ हो, ये सारी चीज़ करनी पड़ेगी। तो इब बाबा आके, और यह कमाल की बात है, लोग तो शिव जी का जन्म मनावे हैं और हम शिव जी के साथ थे उसका जन्म मनावा है, बाबा हमारे साथ आके मनावा। खुद बाप और दादा बच्चों संग त्योहार मनावन आए हैं, कल पांत बर्थडे यादगार साकार बनावन आए हैं, साकार बनावन आए। जनरी पिंडी है, लोग पूजे हैं, और वो जब साकार शरीर में आके बोला है वो हमने दे रहा है, वो हमने देखा, हमने बेरा, हमने जाना, हमने उसके साथ पार्ट बजाया। यह चीज़ कितनी कमाल की है। परवाने क्षमा पे आकर्षित हैं, बाबा भाग देख कर हर्षित हैं, गर्षित अज्ञान विकारों का अंधकार नसावन आए हैं, त्योहार मनावन आए हैं, साकार बनावन आए। भगत महिमा करे हैं, हम मौज मनावा भगवान के साथ, उन्हें क्या ही का नहीं बेरा, हमने सारी चीज़ों का बेरा है। तेरे भक्त महिमा गाते हैं, हम बच्चे मिलन मनाते हैं, तेरे भक्त महिमा गाते हैं, हम बच्चे मिलन मनाते हैं। फिर कौन कौन क्या पाते हैं, व्यवहार बतावन आए हैं, त्योहार मनावन आए हैं, साकार बनावन आए हैं। और बाबा के कह है उनते के प्रॉब्लम है, उनते कई किम्मे थी, उन्हें कर दिया किम्मे। अब जिस तरह बताया था दादाजी ने बताया था ना कि दीदी आपके पास आवेगी तो सिर्फ खान का अरे गिफ्ट वो कौन चाहिए, क्योंकि देवी के पास आप चढ़ाया है चढ़ावा, उसकी चूंदड़ी भी उड़ा दी, उसकी और के में टिक्का टूर्नामेंट भी कर दिए, उसके और मेकअप का सामान भी ले गई, सिर्फ इससे कौन काम चल रहा है, और क्या चाहिएगा, बलि चढ़ानी पड़ेगी। वह किस चीज़ की यादगार है, ये जो ये थम ले आई हो ना आज,
जिनका परिचय आपने जिन खातर ताली बजाई, ये है असली। ये डर ना जाइयो कई तारी बलि चढ़ाई चढ़ा दी बलि तो ठीक है, क्योंकि हम काट तो दिए समझ में नहीं आई है ना। तो ये है असली बलि, क्योंकि बलि का मतलब क्या है, जो चढ़ा दिया वो उषा को नहीं रवे। असली प्रसाद वो बनेगा। महाप्रसाद कौन सा माना जा है, जो चढ़ा दिया, बलि चढ़ गया वो ये प्रसाद है। तो हम सारे प्रसाद, हाँ हम सारे प्रसाद बना दे है भगवान। तो कई के थी बाबा ने कि मैं ना करो, इसकी जगह बाबा आन दो। बाबा नू के है, बाबा नू को है, मैं नहीं, तो वह एक वो ही बन जाएगी। एक वो थी एक नाटक, उसमें वो कव है वो आदमी मैं कहीं जाओ, कई चीज हुए भी इसी है कि मैं कहना पड़े। तो वह उसकी पत्नी बोली कि तू आजकल कि मैं सारा दिन घड़ी मैं नहीं करे है, कदे हम भी कह लिया करे। तो उसने वो अलमारी ने टोया था, तो वह बोली के ढूंढे है, तो उन्होंने बोला हमारा पजामा। वह मेरा तो कहना नहीं, तो इन्होंने कहना पड़ा कि अपना पजामा टो। तो बाबा ने क्या कही थी, मैं नहीं करना, और के कराया भक्ता ने, जो मैं करा था उसने टोला, बकरी ने टोला बेचारी, इसने काट के चढ़ा दो, मैं नहीं करने देनी। तो यूं कति उल्टा कर दिया हमने। कापी भगतों ने अच्छी की है, चाहे अल्प काल की ही की है। कापी भगतों ने अच्छी की है, चाहे अल्प काल की ही। मैं की जगह बकरे की बलि, आहार चढ़ावण लाए हैं, त्योहार मनावण आए हैं, साकार बनावण आए। और ये बताया था ना दादाजी ने कि मन्ना परमात्मा का साक्षात्कार होया, अरे ले जट देसी अर्पण हो गया। तो अर्पण सबसे मुश्किल के वो है, यूं मैं आड़ा है ना, क्योंकि जो दिखाया है ना बलि का कि 3 पैर पृथ्वी मांगी थी, एक में सारा नाप दिया, दूसरा में वो धरती आसमान और ये, और तीसरा उसने कहा कि तीसरा पाकित रखूं तो अपने सिर पे। तो सबसे ज़्यादा पहले आदमी के दे है अपने पीछे दे ले सारी चीज़ दे, फिर अपने संबंध जो हरिश्चंद्र का दिखाया है, सबसे पहले सारा धन दे दिया, फिर पत्नी भी, बालक भी, और फिर लास्ट में खुद भी। तो जितना सूक्ष्म होता जाएगा उतना अर्पण करना मुश्किल होता जाएगा। बाबा की श्रीमत पे चलना ही सही मायने में पूरा समर्पण। अर्पण आसा मोटा में का, बारीक जितना खोटा में का। अर्पण आसा मोटा में का, बारीक जितना खोटा में का। इंदर शर्मा लोटा में का, संस्कार ढलावण आए हैं, साकार बनावण आए हैं, त्योहार मनावण आए हैं। खुद बाप और दादा बच्चों संग त्योहार मनावण आए हैं। कल पांत बर्थडे यादगार, साकार बनावण आए हैं, साकार बनावण